ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो दोस्तों, चलिए आज हम परसेंटेज में यूज होने वाली फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ प्रतिशत को भिन्न के रूप में चेंज करना है, जैसे यहाँ लिखा है प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना है। जब प्रतिशत को भिन्न के रूप में चेंज करते हैं तो गुणा देते हैं 1/100 का, यानी 100 का क्या देते हैं, भाग देते हैं। चलिए समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 528.56%, तो इसे 528.56 में यानी कि 528.56% को जब हम चेंज करेंगे तो गुणा देंगे 100 का, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत कैलकुलेट करने वाले काम है। हम क्या करेंगे, हम इन्हें टुकड़ों में तोड़ेंगे। जैसे 528.56% को क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसे लिख सकते हैं हम 500% प्लस 28.56%। हमें पता है कि 500 हमें पता है कि 100% की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 500% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 28.56% की, यानी कि 14/2/7% की वैल्यू कितनी होती है, 1/7। तो ये इसका कितना है, 2 गुना है, तो ये भी 2 गुना यानी कि 2/7। और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यानी कि 7 35 और 2 37, यानी कि 37/7 आ जाएगा। 528 का फ्रैक्शन रूप 528.56% का फ्रैक्शन रूप 37/7 होगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 455 सही 5/9% को हमें चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो इसे हम ब्रेक करेंगे, यानी कि 400% प्लस 55 सही 5/9%। हमें पता है कि 400% की वैल्यू कितनी है, 455 सही 5/9% की वैल्यू कितनी है, यानी कि हम जानते हैं कि 11.11 बराबर कितना है, यानी 11.11 या 11 सही 1/9% बराबर कितना है 1/9। तो ये कि इसका कितना है, ये इसका कितना है 5 गुना है, तो ये भी 5 गुना होगा, यानी कि 5/9। ये जितनी मैं फ्रैक्शन अब यहाँ आपको समझा रहा हूँ इन्हें मैं इससे पहले वाली वीडियो में समझा चुका हूँ। जिसको भी ये समझना है तो इससे पहले वो पिछले वाली वीडियो को समझ लें जब इस वीडियो को देखें। जैसे यहाँ लिखा 9 चौक 36 और 5 41 41/9। आशा करता हूँ ये आपको समझ आएगा। चलिए आगे चलने की कोशिश करते हैं। जैसे 116.66% को फ्रैक्शन के रूप में यानी भिन्न के रूप में चेंज करना है, तो इसे कैसे ब्रेक करेंगे, यानी कि 100% प्लस 16.66%। 100% की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस 16.66% की वैल्यू कितनी होती है 1/6। तो इसे और सॉल्व करेंगे तो 6 कैंसिल है, यानी कि 7/6। आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है किसी संख्या का, जैसे यहाँ लिखा है यानी कि किसी संख्या का 142 सही 6/7% 300 है तो संख्या क्या है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि 142 सही 6/7% 300 है, तो यानी 142 सही 6/7% है जो 300 के रूप में लिखा है, यानी कि 142 सही 6/7%। तो हम जानते हैं कि 142 सही 6/7% को हम ब्रेक करेंगे तो यानी कि 100% प्लस 42 सही 6/7%। आप बताया कि 100% की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस 42 सही 6/7% की वैल्यू 3/7
7 होगी, यानी कि 1/7 बराबर 14 सही 2/7% है। तो ये इसकी कितनी है, ये इसकी 3 टाइम्स है, तो ये भी 3 टाइम है, यानी 3/7। 7 एकम 7 और 3 10/7। आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चंस को समझने से पहले, और इसने क्या दिया गया है कि किसी संख्या का इतना, ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया। और क्वेश्चन में क्या है कि 300 है, यानी जो 10 है वो कितना है, यानी कि जो 10 है, 10 कितना है 300 है, यानी कि 10 रेशियो की वैल्यू 300 है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। हमें कितनी निकालनी है, 7 रेशियो की वैल्यू 210। वैसे भी आप यहाँ से कर सकते हैं कि 10 रेशियो की वैल्यू 300 है, तो ये इसका कितना है 10 गुना है, तो ये भी 10 गुना है, यानी कि ये इसका 30 गुना है। सॉरी, ये इसका 30 गुना है, तो ये इसका भी 30 गुना करेंगे तो 210। और जैसे आगे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ लिखा है, जैसे लगा 120 का 255.55% कितना होगा। तो इसे ब्रेक करते हैं, चलिए इसे ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो इसे कैसे ब्रेक करेंगे, 200% प्लस 55.55%। 200% का मतलब 2 प्लस 55.55% का मतलब यानी कि 11.11% बराबर 1/9 होता है। तो 55.55 बराबर, यानी ये इसका कितना है 5 गुना है, तो ये भी 5 गुना, यानी कि 5/9, यानी कि 9 दूनी 18 और 5 23/9। आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें ये क्वेश्चन दे रहा है कि 120 का कितना होगा, यानी ये 9 रेशियो की वैल्यू कितनी है 120, 9 रेशियो की वैल्यू 120 है। सोनी 120 नहीं होगा, ये 180 होगा, नहीं तो पॉइंट में आएगा। यानी 180 का 255.55% कितना हुआ, यानी 9 रेशियो की वैल्यू 180 है, तो गुणा कितना करेंगे 20 का, तो इसमें भी गुणा 20 का करेंगे तो 23 दूनी 46, यानी कि 400, यानी कि 460 आ जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ आएगा। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 3000 का 726 सही 2/3% कितना हुआ। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। 726 को ब्रेक करते हैं, यानी कि 700% प्लस 26 सही 2/3%। अब आप ये बोलेंगे 26 सही 2/3%, तो आपने किसी में बताया नहीं है। तो चलिए और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 26 सही, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 26 को इसे क्या लिख सकते हैं 10% प्लस 16 सही 2/3% तो बताया है, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चलिए इसे और सॉल्व करते हैं। इसके इसके 7 आ जाएगा, 700% की वैल्यू 7 प्लस 10% की वैल्यू 1/10 प्लस 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6। सॉरी, ये गलत बटन दब गया, गलत हो गया। चलिए इसे मिटाते हैं। जैसे यहाँ 1/10 16 सही 1/6। अब इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, आप कह दोगे एलसीएम 30 आएगा। इसमें 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 प्लस 3 प्लस 56 30, यानी 5, यानी कि 210 और 5 से 3 8, यानी 218/30। लेकिन हमें जो 300 का इतना दे रहा है, यानी कि जो बेस बेस कितना है 300, इसमें बेस कितना है 3000, तो इंटू 100, तो इसमें भी 100 का इंटू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 218,000, यानी कि 21,800।
आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। चलिए बिना टाइम गवाए आगे चलने की कोशिश करते हैं। आपको किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, ओनली ओनली लिंक करना है, यानी कि लिंक करना है। चलिए जैसे जान लेते हैं, एक्स का 731.25% 1170 है, तो एक्स का मान बताइए। 731 को जोड़ते हैं, यानी कि 700% प्लस 31% को 31%, 31.25% किसी का मान होता नहीं, तो इसे सॉल्व करते हैं तो 25% प्लस 25 6.25%। 700% की वैल्यू 7 होती है, प्लस 25% की वैल्यू 1/4 होती है, प्लस 6.25% की वैल्यू 1/16 होती है। अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा हो तो आप पिछली पिछली वीडियो को देख लें, आपको सब समझ आ जाएगा। चलिए इसे आगे और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 16 आएगा। 16 सत्ते 112 प्लस 4 चक 16, 16 एकन ये प्लस 16 एकन 16, यानी कि 112 और 4 116 और 117, 117/16। जो हमें 117 नहीं चाहिए, ये कितना चाहिए? 1170, यानी इंटू 10 गुना हो रहा है, तो ये भी इसका 10 गुना हो जाएगा, यानी कि 160। एक्स का मान कितना आ जाएगा? 160। आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगर जिस किसी को भी समझ नहीं आ रहा हो तो वो वीडियो पीछे पीछे करके देख ले, सब कुछ समझ आ जाएगा। क्योंकि वीडियो ज़्यादा टाइम गवाए हुए छोटे कम से कम समय में हो जाए तो टाइम बचाने में कोई दिक्कत नहीं है, यानी भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना है। मैंने आपको बताया था कि भिन्न को जब परसेंट के रूप में चेंज करते हैं तो इनटू करते हैं 1/100 का, यानी 100 का भाग देते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे 3/5 हमें पता है कि 1/5 बराबर 20% है, तो 3/5 बराबर 60%, क्योंकि इसका 3 गुना 5/16, 5/16। हमें पता है कि 1/16 बराबर कितना है? 6.25% है, तो 5/16, यानी कि इसमें इसका 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 या भाई ये इसका 5 गुना है, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, तो वही तो कर रहे हैं। यानी कि 25 पंजे 125, 25 5 के 30 और 1 31, 31.25% ये आएगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। जैसे आगे चलने की कोशिश करते हैं। जैसे इसे देखते हैं, 3 सही 1/2, इसे 3 + 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 3 की वैल्यू मैंने 1 की वैल्यू 100% होती है, तो 3 की वैल्यू 300% प्लस आधा यानी कि 50%, यानी कि 350%। आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। चलिए बिना टाइम के आगे चलने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 7/5, तो 7/5 को कैसे लिखते हैं? 1 प्लस 2/7 लिख सकते हैं कि नहीं? 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1 की वैल्यू आप कह दोगे कि 100% होती है, प्लस 2/7। हमें पता है कि 1/7 की वैल्यू 1/7 बराबर 14 सही 2/7% होता है। 2/7 बराबर यानी कि 28 सही, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ, ये चलिए अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 7/5, यानी कि इसे कैसे लिखेंगे? यानी 1 प्लस 2/5। हमें पता है कि 1 की वैल्यू कितनी होती है? 100% प्लस 2/5 की वैल्यू 40%, तो बराबर कितना हो जाएगा? 140%। आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म, तो हमें पता है कि जब हम परसेंट को चेंज करते हैं फ्रैक्शन में तो गुणा करते हैं कितने का?
1/100 का, तो इसमें 100 का 1/100 का गुणा लेंगे यानी 1/100 बराबर करेंगे तो लास्ट दो अंक के बाद 0 लग जाएगा, क्योंकि 0.01। भाई अगर तुम 25 में 10 का भाग दोगे तो 5 दूनी 10 पचम 25 यानी कि 2.5। तो इसका मतलब क्या है कि एक पीछे से एक अंक बाद पॉइंट लग रहा है कितने का, एक जीरो पे, तो दो जीरो पे दो अंक के बाद लगेगा। तो इसी तरीके से ये किया है। चलिए आगे चलने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 250%, 250% को चेंज करना है यानी कि 250/100, 250/100। अब ये 100 है तो लास्ट दो अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यानी कि 2.5। चलिए अब आगे चलने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ 12.5% लिखा है, 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8। अब 8 का इसमें भाग देंगे तो 0.0 उड़ाया, 8 ठिकाना 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंच 40। आशा करता हूँ ये आपको समझ आएगा। चलिए आगे चलने की कोशिश करते हैं। जैसे वर्कशीट 1 परसेंटेज इंटू रेशियो। अब ये हमें रेशियो में लिखना है यानी कि x अनुपात y बराबर x/y होता है, यानी ये भिन्न का रूप होता है वो, यानी भिन्न रूप होता है वो रेशियो होता है। जैसे 12% की वैल्यू कितनी है, 3/25। तो इसे रेशियो में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3:25। भाई ये वाला रूप लिखा है, और इस वाले से इस पे जाना है तो x को पहले लिखेंगे, y को लास्ट में लिखेंगे। तो इसी तरीके से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 2 यानी 3/2%, परसेंट को हटाएंगे तो इंटू 100 का करेंगे यानी कि 3/200, और इसे रेशियो में लिखेंगे तो यानी कि 3:200। आशा करता हूँ ये आपको समझ आएगा। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ 4/5 लिखा है, इंटू कितने का करेंगे, 100 का, 4 से 25 और 25 पंजे 125 यानी कि 1/125 रेशियो में लिखेंगे तो 1/1 रेशियो 125। आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 6.5% को हमें रेशियो में बदलना है, को रेशियो में चेंज करना है। ठीक है, तो समझते हैं। 6.5/100% का पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक और जीरो आ जाएगा, यानी कि 5 से कटेंगे तो 13 बार, 5 से काटेंगे तो 200 बार, यानी कि 13/200। इसे रेशियो में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 13:200। आशा करता हूँ ये आपको समझ आएगा। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 37.5% की वैल्यू, आपको पता है कि 37% की वैल्यू कितनी होती है, 3/8। तो इसे लिखेंगे तो 3:8। वैसे भी आप देख सकते हैं कि 12.5% बराबर 1/8 होता है, तो ये इसका 3 गुना हो रहा है, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, इसलिए ये 3/8 हो जाएगा, इसलिए इसका रेशियो 3:8 हो जाएगा। चलिए आगे चलने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज एज परसेंटेज, यानी जितने भी ये रेशियो लिखे हैं इनको हमें परसेंट के रूप में चेंज करना है। परसेंट के रूप में चेंज करते हैं तो अब ये x अनुपात y के लिखे हैं तो इसे हम x/y यानी फ्रैक्शन रूप में, यानी जो भी अनुपातिक रूप होता है वो हमें वो फ्रैक्शन रूप ही होता है। तो यानी ये 3:1 है, 3:1 को जब हम इसमें परसेंट में चेंज करेंगे तो इंटू 100% का देंगे, यानी कि 3/1 गुणा 100% बराबर कितना आ जाएगा, 300%। हमें पता है 2/5, हमें पता है कि 1/5 की वैल्यू कितनी है, 1/5 की वैल्यू 20% है, तो 2/5 की वैल्यू 40% हो जाएगी। 1/8, 1/8 की वैल्यू हमें पता है कि कितनी है, ये मैं आपको पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, 12.5%। यहाँ 9/4 लिखा है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 प्लस 1/4, और 2 की वैल्यू कितनी होगी, 200%। भाई 2 की वैल्यू 200% प्लस 1/4 की वैल्यू 25%, यानी कि 225%।
आशा करता हूँ ये आपको समझ